अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात कदीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमाती वीडियो है। इस वीडियो को सेव करके अपने पास रखिएगा, इस वीडियो को गौर से बार बार सुनिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में, क्योंकि इस वीडियो के गौर से देखने के बाद, इस वीडियो के आखिर तक देखने के बाद इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मुश्किलात और मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। और मैं कोशिश करता रहूँगा इंशाल्लाह कि आप लोगों के लिए मालूमाती वीडियो शेयर करता रहूँ ताकि आप लोगों के इल्म में भी इजाफा हो और आप लोग उन नुकसानात से बचते रहो जो हादसाती तौर पर हमारे साथ पेश आते हैं। प्यारे दोस्तों, बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि हम पर काला जादू हुआ है, हम पे नज़र बद हुआ है, हालांकि ऐसा होता नहीं। बाज़ औक़ात हम गुमान करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने हम पे काला जादू किया है, फ़लाँ शख्स ने हम पे नज़र किया है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे कारोबार रुक जाते हैं, हमें बार बार नुकसानात मिलते हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं, वालिदैन बीमार हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसे हादसात पेश आते हैं जिससे हमें बड़े बड़े नुकसानात मिलते हैं। अब इसकी सबसे जो बड़ी वजह है, जो मेरा 19 साल तजुर्बा है, वो ये है कि दुनिया के जितने भी मज़हब है वो इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि जो बाथरूम होते हैं वो जिन्नात का गढ़ होते हैं और जिन्नात का बसेरा होता है। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि वो कमरों में अटैच बाथरूम नहीं बनाते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह उन लोगों को पता होता था कि जिन्नात या लईन व मलून मखलूक या खबीस मखलूक का बसेरा ही बाथरूम वाशरूम ही होते हैं। वो अपने घर से या अपने कमरों से दूर वाशरूम बनाते थे। लेकिन आजकल शहरी जो ज़िंदगी होती है, ज़मीन की कमी की वजह से या महंगाई की वजह से लोग अटैच बाथरूम बनाते हैं। कुछ लोग अपनी सहूलियात के लिए अटैच बाथरूम बनाते हैं, जो कि ये तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह होती है। आप नोट करें, बल्कि आज से ही आप नोट करना शुरू करें कि जिस घर में अटैच बाथरूम होगा और वो बाथरूम जितना भी गंदा होगा उतने ही आप तकालीफ में मुब्तला होंगे। वो बाथरूम जितना भी गंदा होगा वहाँ पे उतने ही ज़्यादा लईन, मलून और खबीस मखलूक का बसेरा होगा। एक तो लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अटैच बाथरूम बनाते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उस वाशरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि लोग उस बाथरूम को साफ नहीं रखते। उस बाथरूम को आपने इतना साफ रखना है कि वहाँ पर अगर बंदा सोने के लिए भी चला जाए तो वो आराम और सुकून से सो सकता है। फिर आप उस नुकसान से बचते रहोगे। आप नेट पर चले जाएं, यूट्यूब पर चले जाएं, आप गोस्ट की और हंटेड हाउस की वीडियो खोलना शुरू कर दें तो जो अहले यूरोप वालों ने वीडियोस बनाए हैं, जो दूसरे ममालिक वालों ने वीडियो बनाए हैं, जो ही आप देखेंगे कि जितने भी हमले हुए इंसानों पर जिन्नात या लईन व मलून मखलूक की तरफ से, वो सारे बाथरूम से ही हुए हैं। अक्सर ऐसे वीडियोस हम देखते रहते हैं। हालांकि कल ही एक बंदे ने मुझे एक वीडियो भिजवाई है, जो कि वो वीडियो उसने खुद बनाई थी, जो कि वाशरूम के दरवाज़ा खुला होने के बावजूद और बार बार उसे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब वाशरूम का दरवाज़ा खुला रखना घर में ये कितना नुकसानदायक है, और वाशरूम को गंदा रखना, जो अटैच बाथरूम होते हैं वो गंदा रखना, ये कितना नुकसानदेह है, इसका अंदाज़ा हर शख्स को नहीं होता। प्यारे दोस्तों, लईन और मलून मखलूक जो कि आपके घर में उसका बसेरा हो,
जिन्नात व शयातीन का अगर आपके कमरे में बसेरा हो तो आप ये सोच लें एक 5 मिनट के लिए कि क्या आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। प्यारे दोस्तों, एक दोस्त ने मुझे वीडियो शेयर की, वो वीडियो उसके मना करने से मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। वो इतनी ख़तरनाक और खौफनाक वीडियो थी कि उसको देखने के बाद मैं ये दावे और गारंटी से कहूँगा कि आप अटैच बाथरूम बिल्कुल बंद कर दोगे, अटैच बाथरूम बनाना ही बंद कर दोगे। क्योंकि उस वीडियो में जिस तरीके से जन्नात उस पर आमलावर होते हैं, खबीस और लईन व मलून मखलूक उस पर आमलावर होते हैं, उसका अंदाज़ा आपको नहीं। प्यारे दोस्तों, अपने घरों में कोशिश कीजिएगा कि जो वाशरूम होते हैं उसे साफ रखिएगा और वाशरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रहना चाहिए। ये इन दोनों बातों का ज़रूर ख्याल रखना। और दूसरी बात याद रखिएगा कि वाशरूम आपने ऐसे नहीं बनानी कि उसमें हमेशा अंधेरा रहे। अंधेरे वाले बाथरूम आपने बिल्कुल नहीं बनाने। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी तजुर्बा है, सबसे बड़ा तजुर्बा है। दूसरी बात यह है कि अपने घरों को साफ रखिएगा, अपने जिस्म को साफ रखिएगा, हर दिन गुस्ल करते रहिएगा, हमेशा बावजू रहिएगा। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तलकीन की कि 24 घंटे आपने बावजू रहना है। इस बात में कितनी बड़ी हिकमत है। और ये बात पर अगर कोई बंदा सोचे कि अगर एक बंदा 24 घंटे पाक व साफ रहे, बावजू रहे, उसके कपड़े पाक व साफ रहे, तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहूँगा कि कोई लईन व मलून या खबीस मखलूक या जिन्नात आपके जिस्म से चिमट नहीं सकते। हर वो गंदा शख्स जो गंदा हो, जो गंदे कपड़े पहनता हो, जिसका जिस्म गंदा रहता हो, या हर वो घर जिसमें गंदगी के ढेर लगे रहते हों, जिसमें हमेशा कचरे पड़े रहते हों, या बदबूदार हो, या वो वाशरूम जो बदबूदार हो, उस घर की बरकतें, उस घर की खुशहाली, उस घर की रौनकें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये वीडियो हर घर के लिए, हर फर्द के लिए, और उस तमाम बहन भाइयों के लिए जिनके अलग अपने घर हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल ज़रूरी है। और यही वजह है कि मैंने वीडियो बनाते पहले ही आप लोगों को कहा था कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये एक ऐसा मसला है, इस वीडियो के देखने के बाद 24 घंटे आपके दिमाग में ये मसला और ये मेरी बातें घूमती रहेंगी जब तक आप घर में होंगे। प्यारे दोस्तों, ये जो मैंने तलस्म शेयर किया है, ये उस लईन मलून और खबीस मखलूक का है जो बाथरूम में रहते हैं और उसके बाद आपको तंग करना शुरू होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि 24 घंटे आपके पीछे लोग पड़े रहे, आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े रहें और आप पर जादू करता रहे, आपको नुकसान देता रहे, या आप पर नजरबद लगता रहे। बाज़ औक़ात हमें नुकसान घर से ही मिलती है लेकिन हम नोट नहीं करते। बाज़ औक़ात हमें नुकसान अपने कमरे से ही मिलती है लेकिन हम नोट नहीं करते। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में यकसू नहीं होते, मुतवज्जे नहीं होते, अपनी ज़िंदगी में मुतवज्जे नहीं होते। हम इस दौर में इतने भटक गए हैं, इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं। हमें यह पता नहीं चलता कि सुबह कैसे होगी, शाम कैसे होगी, रात कैसे गुजरगी, दिन कैसे गुजरगी, दिन हमारे किन किन कामों में गुजरगी। उसके बाद बेबरकती, घर में लड़ाई झगड़े, बेचैनी, बेसकूनी ये शुरू हो जाते। फिर हम अमीलों के पीछे भागना शुरू करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने हम पे काला इल्म किया है, फ़लाँ शख्स ने हम पे ये अमल किया। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने घरों को पाक और साफ़ रखिए, अपने वाशरूम्स को पाक और साफ़ रखिएगा, अपने जिस्म को साफ़ रखिएगा, अपने दिल और दिमाग को साफ़ रखिएगा, अपने बच्चों को पाक और साफ़ रखिएगा। इंशाअल्लाह कभी भी उसके नज़दीक जिन्नात नहीं आएंगे, कभी भी उसके नज़दीक लईन और मलून मखलूक नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस तलस्म का तरीका ये है कि अगर घर में बेचैनी, बेसकूनी हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, या कारोबार ख़त्म हो गया हो, या नजरबद लगी हो, जादू लगा हो, या लईन व मलून मखलूक का बसेरा हो घर में, तो आपने इस तलस्म को जलाना है। इस तलस्म को सिर्फ और सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तलस्म को पीने पिलाने के लिए या गले में डालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, जहाँ पर इबलीस लिखा है, मैं इबलीस आदत के हिसाब से लिखता हूँ, मैं इबलीस कम लिखता हूँ। आप लोग इबलीस ज़्यादा भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने 5 लिखे हैं, आप लोग इसी तरह 10 भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो। जितना इबलीस का तादाद ज़्यादा डालोगे
उतना ही इसमें ज़्यादा पावर आएगी। लेकिन याद रखिएगा कि इब्लीस आप उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा लिखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर आएगी। इस तलस्सुम के साथ साथ आप लोग तावीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो और पीने पिलाने के लिए भी तावीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि तलस्मात कदीमी चैनल में अलग से रखे गए हैं। लिखने का तरीका यह है कि इसको किसी भी टाइम लिख सकते हो। नीले मार्कर से या काले मार्कर से आप लोगों ने 12 अदद बत्तियां बनानी है, जो कि हर 10 मिनट के बाद एक एक जलाया जाता है। 12 अदद बत्तियां बनानी है जो कि हर घंटे में एक एक जलाया जाता है। जो आपके लिए आसान हो उस तरीके से आप जला सकते हो। और 12 अदद बत्तियां फिर आप हर रात को या हर सुबह या हर दोपहर, जो आपके लिए आसान हो उस तरीके से आप जला सकते हो। दोस्तों, इसको जलाते वक्त इस पे कपड़ा नहीं लपेटना, रुई नहीं लपेटना, इसको सिंपल ही जलाना है। अगर कोई मरीज हो उसके जिस्म पे मस करके उसको जला सकते हो और वो दूनी भी ले सकता है। किसी भी तरह की जिन्नाती मसले और मसाइल के लिए या काला जादू और बंदिश के लिए आप इस बत्ती को इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इजाज़त आम है, जिस दोस्त बहन भाई ने लिखना हो वो दिल खोल कर लिख सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए नए से बेहतरीन वीडियो भी शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे बेहतरीन वीडियो में, जो मैं रात आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। वो भी एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा जिससे आपके मालूमात में इजाफा होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शरीर जादूगरों, शरीर जिन्नात और शरीर शयातीन के नजर बद से। अल्लाह ताला उन तमाम बहन भाइयों को बेहतरीन से बेहतरीन शफा दे जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो लाइलाज है, जो मदद के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात का हिफाजत करे, चाहे वो जहाँ भी रहते हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।